हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका थर्ड पेपर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है और थर्ड पेपर आपका विज्ञान का है, जिसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड पेपर का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका विज्ञान सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विज्ञान शिक्षण। इसको हम जूम कर लेते हैं। ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, विज्ञान शिक्षण, जिसमें पहला चैप्टर है सजीव वस्तुएं, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधों और जंतुओं में अंतर व समानता, जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलता। मतलब चैप्टर का नाम है बस इतना। ठीक है, और ये पूरा क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो दिया है। ना इससे बाहर कुछ पढ़ना है और सिर्फ इसी को पढ़ना है। ठीक है, ना बाहर कुछ पढ़ना है, ना और कहीं से कुछ पढ़ना है। जो है बस यही इतना ही आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है वनस्पति जगत में पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए सरल भी होगा, आप इसे जानते भी होंगे। और फिर तीसरा चैप्टर है पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार, लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन, पुष्प के भाग, परागण और निषेचन, बीज एवं बीजों का प्रकरणन। ठीक है, अब ये चौथा लेसन है भौतिक मापन, आवश्यकता एवं विधियाँ, स्टैंडर्ड, MKS और SI पद्धति मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेंगेज, थर्मामीटर आदि। ठीक है, इसमें से आप कुछ जानते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं जानते। ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें 50-50 है। इसमें 50% आप जानते हैं, 50% आप नहीं जानते, जो आप पहली बार जानेंगे। और आप अगर इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है गति एवं बल। ठीक है, हम इसे थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। ठीक, अब ये देखिए गति एवं बल। ठीक, इसमें गति क्या होती है, गति के नियम, गति के प्रकार, यथा रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, चाल, परिभाषा, सूत्र व मात्रक, बल, परिवेश, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय तथा घर्षण। फिर नेक्स्ट है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यथा ठोस, द्रव्य व गैस, गुण एवं संरचना। पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार एवं मिश्रणों का पृथक। फिर नेक्स्ट चैप्टर है निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार करना। ठीक है, जिसमें से पहला टॉपिक दिया हुआ है भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल राजस्थान का केस स्टडी। ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताइए। केस की स्टडी करिए और उसके बाद उसकी एक फ़ाइल बनाइए। फिर गति के नियमों पर विभिन्न मॉडल बनाइए। फिर विद्युत चुंबकीय बल के अनुप्रयोग, डोर बेल का मॉडल अथवा कोई अन्य मॉडल बनाइए। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत के छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक, अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट कार्य मॉडल। ठीक है, इसमें स्कूल में वैसे तो दे दिया जाता है कि आपको क्या बनाना है, लेकिन इन केस अगर नहीं दिया, क्योंकि अक्सर करके स्कूलों में क्लासेस ही नहीं चलते हैं, तो जब क्लासेस नहीं चलते हैं और आपसे कह देंगे कि आप फाइल बनाइए, ऐसे ही आपसे ओरली कह देंगे, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिस पे आप जो है अपना प्रयोगात्मक कार्य कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मॉडल और फाइल चार्ट वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए इसके टॉपिक्स के बारे में भी एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है करने का कार्य दिया जाएगा। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत हैं। शिक्षकगण अन्य विषयों पर भी मॉडल प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं।
जिसमें पहला दिया हुआ है मापन की विभिन्न प्रणालियों पर गतिविधियां प्रोजेक्ट मॉडल TLM विकसित करना। फिर विभिन्न प्रकार के बल को स्पष्ट करते हुए गतिविधि मॉडल TLM विकसित करना। फिर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्पष्ट करते हुए गतिविधि प्रोजेक्ट मॉडल TLM विकसित करना। फिर गति के नियमों को स्पष्ट करते हुए गतिविधि प्रोजेक्ट मॉडल को विकसित करना। फिर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को स्पष्ट करते हुए प्रोजेक्ट मॉडल सामग्री तैयार करना। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है निर्जीव एवं सजीव वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट करते हुए प्रोजेक्ट मॉडल सामग्री चार्ट विकसित करना। फिर दिया है पौधों में प्रजनन प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए चार्ट मॉडल तैयार करें। तत्व तथा यौगिक रासायनिक चिन्ह तत्वों तथा यौगिकों के लिए चार्ट सामग्री का निर्माण करना। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हो गए जो आप सभी को पढ़ने हैं। ठीक है, अब जो है आप इन सभी को अपने आई होप आप सभी अपने नोटबुक में ये लिख लिए होंगे, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम पेपर में आसानी हो। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए, एक सजीव हो गया, फिर वनस्पति जगत हो गया, पौधों में प्रजनन हो गया, फिर भौतिक मापन हो गया, गति एवं बल हो गया, फिर पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं हो गई, फिर निम्नलिखित बिंदुओं में किसी एक पर मॉडल तैयार करना हो गया। बस ठीक, ये हो गया आपका लेसन। और ये थोड़े से प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर आपको इन केस ना दिया गया हो कि कौन से टॉपिक पे कैसे क्या बनाए, तो आपको बस इन्हीं टॉपिक को सॉल्व कर देना है अपने जो है प्रोजेक्ट मॉडल या फाइल में या अपने TLM में। ठीक, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।